नीट 2013। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स लॉन्गर वायबिलिटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोलॉन्ग डोमिनेंसी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? वो होगा आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया हार्श कंडीशन में रह सकता है, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे सोल्टी वाटर हो। करेक्ट स्टेटमेंट, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं एक्साइन होती है वो। स्पोरोजीनस हेप्लॉइड है, नहीं डिप्लॉइड होता है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती है। वो टेपिटम पोलन ग्रेन को नरिशमेंट का काम करती है, तो ये हो गया ट्रू। नेम एनिमल इन कॉलम 1 विद कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम 2 विद फाइलम इन कॉलम 3। तो पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है और साइक्लोस्टोमेटा, तो ये हो जाएगा ट्रू। बाकी अगर इक्ट्योफिस रेप्टेलिया नहीं है, इक्ट्योफिस होता है एम्फीबिया। लिम्युलस स्पीसीज में नहीं आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। और एडम्सिया प्लोरीफेरा में नहीं, सिलेंट्रेटा में आता है। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, तो वो हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और सेपरेट किससे होगा? साइज के बेसिस पर सेपरेट होगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्ड फ्रॉम द सेल ऑफ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है मेड्यूलरी रेस से। विच आइडिया इज डेपिसिट बाय क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल टू बोथ पेरेंट? F1 जनरेशन बोथ पेरेंट के अगर सिमिलर होगा तो वो होता है कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर नहीं आवे और कोई सा थर्ड कैरेक्टर आ जाए तो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस, साइनेप्स्ड होमोलोगस को उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम बाइवेलेंट, जो कि जाइगोटिन स्टेज में बनता है मियोसिस में। ये आउट ऑफ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, तो स्टोर फूड मोबिलाइज होगा जिब्रेलिन। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट, तो ये क्या शो करता है? देखो दोनों की आई देखने का काम करती है, तो मतलब फंक्शन तो हो गया सेम, लेकिन इन दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। अगर फंक्शन सेम है और ओरिजिन डिफरेंट है तो वो हो जाएंगे एनालोगस, तो होमोलोगस नहीं होगा, एनालोगस होगा। और इवोल्व्ड इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड प्लस आइसोगेमस, स्पाइरो गायरा। वोल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर ऊगेमस होगा। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, सिट्रिक एसिड बनाता है एस्परजिलस नाइगर। और यह है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, जो कि ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है। अमंग बिटर गोर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन वगैरह में से हाइपोगाइनस फ्लावर किस में होते हैं? तो जिसको भी ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है तो ये हाईलाइट कर रखे हैं, इनमें से हाइपोगाइनस होगा। बाकी अगर प्लम और रोज़ की बात करें तो पेरीगाइनस होगा, और क्यूकम्बर और गुआवा एपीगाइनस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप बीइंग लीड टू ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर? तो सबसे ज़्यादा बीटी कॉटन। ईसीजी का डायग्राम है, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? देखो पी वेव होती है एट्रिया के लिए, और ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकल के लिए। तो एट्रिया को देखें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फिटस बाय एमिनोसेंटेसिस, तो एमिनोसेंटेसिस में क्या डिटेक्ट नहीं होगा? देखो क्लाइनफेल्टर जो भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होंगे वो शो करेगा, लेकिन जॉन्डिस से वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। बाकी सेक्स ऑफ फिटस भी शो करेगा, तो ये तीनों शो करेंगे। द डायग्राम शो एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ
डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन नहीं, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। और ये किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। तो फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फ्रांसिस क्रिक। What external change are visible after the last molt of cockroach of nymph? लास्ट स्टेज के बाद क्या एक्सटर्नल चेंज होता है कि जो दोनों विंग्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो बोथ विंग्स, फोर विंग एंड हिंड विंग डेवलप्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज? उसका आंसर है फंगाई, सबसे ज़्यादा फंगाई, देन एंजियोस्पर्म, देन एल्गी, देन अ मॉस और फर्न, और सबसे कम लाइकेन। 3 बॉक्स, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे। तो ये फर्स्ट ग्लूकोज है, देन एक रिएक्शन ये पाथवे, एक ये है और एक है। देखो ये हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट वाला ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड लिंक, और थर्ड है क्रेब साइकिल। अब हमें पूछा है कि एरो नंबर 4, 8 एंड 12 कैन बी। एरो नंबर 4, 8 एंड 12। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखो NADH तो नहीं बनता है, NADH2 बनता है, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर FAD भी नहीं बनता है। तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। H2O भी निकलता है और ATP भी बनता है। अब सेकंड है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में NADH2 बनता है, NADH2, जिससे ATP बनता है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ATP। A biology studies a population of rat in barn. He found that average natality था 250 मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी था 240 मतलब डेथ रेट, इमिग्रेशन मतलब एड होना तो 20, और इमिग्रेशन 30। नेटेलिटी से पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, मोर्टेलिटी से माइनस होते हैं, इमिग्रेशन से ऐड होते हैं और इससे माइनस होते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। द फिगर शो ड्रामेटिक व्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम लेवल 1 2 3 4। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ट्रेकिया, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट है ट्रेकिया, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, नहीं इनकम्प्लीट होता है, तो ऑप्शन हो गया फॉल्स। सेकंड है प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड द रिब्स, सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड, तो प्लूरल मेम्ब्रेन रिब्स को सराउंड नहीं करती है, तो ये भी ऑप्शन हो गया फॉल्स। थर्ड है एल्वियोलाई और एक थिन वॉल्ड वेस्कुलर बेगला स्ट्रक्चर एक्सचेंज ऑफ गैस, तो ऑप्शन थर्ड ट्रू हो गया। और फोर्थ है कि लोअर एंड ऑफ लंग्स, तो ये लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं है, ये डायफ्राम है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन बनाता है? प्रोड्यूसर, और सेकेंडरी प्राइमरी कौन बनाता है? ये, और सेकेंडरी बाय कंज्यूमर। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, काइटिन किससे फॉर्म होता है? NAG नाग, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड काइटिन बनाता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन की सबसे पहले जो होता है स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटो ये नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट, ये ऑप्शन नंबर 2। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का सिंथेसिस SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर केटायन इज, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर ये पोटेशियम आयन। अ डायग्राम शोज एक्सोन टर्मिनल एंड साइनेप्सिस, तो A से D क्या है ये देखना है। A है रिसेप्टर, रिसेप्टर ट्रू है, और C है साइनेप्टिक वेसल्स ट्रू, तो ऑप्शन फर्स्ट। द H जोन इन स्केटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, H जोन कब होता है? जब एक्टिन फिलामेंट जहाँ पर अब्सेंट हो और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट हो, तो एक्टिन फिलामेंट के अब्सेंस में जो गैप बनता है वो H जोन होता है।
तो द अब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल नहीं, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन नहीं, एक्टिन फिलामेंट, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड टू अ मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड. फिगर शो इन ह्यूमन यूरिन सिस्टम विद द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और उसके बारे में बताना है. फर्स्ट है एड्रिनल है, तो कह रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी ट्रू और सीक्रेट कैटेकोलामिन्स ट्रू विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ट्रू. ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट करेक्ट. बाकी कह रहा है सेकंड है पेल्विस ब्रॉड फनल शेप. ये पेल्विस ब्रॉड फनल शेप स्पेस इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर होता है पेल्विस और डायरेक्टली कनेक्ट हेनले लूप. तो पेल्विस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, ये हो गया इनर टू हाइलम, ये पेल्विस हो गया. फिर यहाँ से इसे ये स्ट्रक्चर नहीं था, जैसे कैलिक्स निकलते हैं, कैलिक्स के अंदर होता है मेडुलरी पिरामिड्स, ये मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर होते हैं हेनले लूप. तो ये ऑप्शन हो गया फॉल्स. थर्ड है कि मेडुला इनर जोन ऑफ किडनी ट्रू है एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन. तो मेडुला के अंदर कंप्लीट नेफ्रॉन नहीं होता, ये हो गया मेडुला. तो ये ग्लोमेरुलस इधर, ये हो गया मेडुला, जहाँ पर ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में होता है, पीसीटी कॉर्टेक्स में होता है और सिर्फ हेनले लूप मेडुला के अंदर होता है और डीसीटी भी कॉर्टेक्स में होता है. तो डीसीटी, पीसीटी एंड ग्लोमेरुलस ये सभी कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं और मेडुला के अंदर सिर्फ हेनले लूप होता है. तो ये ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ किडनी ट्रू एंड कंटेन डज नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो फॉल्स हो गया, क्योंकि इसके बाद पीसीटी, डीसीटी और ग्लोमेरुलस तीनों होते हैं. मियोसाइट टेक प्लेस इन मियोसाइट, मियोसिस टेक प्लेस इन मियोसाइट. पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया. ये क्या कह रहा है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, तो क्रोमेटोफोर. एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर कभी खुले नहीं होते, क्लिस्टोगेमस फ्लावर. तो इनके लिए पॉलिनेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नो डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन. फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश सभी पाइसिस के अंदर, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा होती है. सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर. देख सेंटीपीड और ये मिलीपीड वगैरह तो एनिलिड्स के अंदर आते हैं और स्पाइडर आर्थ्रोपोडा के अंदर, और स्कॉर्पियो भी आर्थ्रोपोडा. लेकिन ये कह रहा है इंसेक्टा के अंदर सभी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा, सीसी फ्लाई आर्थ्रोपोडा, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, और ये सभी इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं. तो ये ऑप्शन ट्रू है. स्पाइनी एंट ईटर ये होता है मेमेलिया. सी अर्चिन, सी क्यूकुम्बर ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर, तो ये भी हो गया फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर सम ऑर्गेनिज्म सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम. बैक्टीरिया लाइसोजाइम इसकी सेल वॉल डिग्रेड कर देता है, तो ट्रू है. प्लांट के लिए सेल्यूलेज, एल्गी के लिए मिथाइलेज गलत, और फंगाई के लिए काइटिनेस. एल्गी के अंदर भी सेल्यूलोस की सेल वॉल होती है, तो इस एल्गी के लिए सेल्यूलेज होना चाहिए था, लेकिन मिथाइलेज है, तो ऑप्शन फॉल्स हो गया. इफ 2% विथ ए बी ब्लड ग्रुप, नहीं, इफ 2% विथ ए बी ब्लड ग्रुप मैरी और लार्ज नंबर चिल्ड्रन होता है, तो दिस चिल्ड्रन क्लासिफाइड ने ए ग्रुप, ए बी एंड बी इन 1:1 रेशियो. तो मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ प्रोटीन इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल. दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ. तो देखो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर शो कर रहा है, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप ए का भी कैरेक्टर शो कर रहा है और बी का भी शो कर रहा है, तो दोनों शो कर रहा है, तो कोडोमिनेंस. ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर पहले भी आ चुका है, तो ये कोडोमिनेंस हो गया. द स्टेज इन सेल डिवीजन शो, ये कौन सी स्टेज है, ये है टीलोफेज. लेट एनाफेज नहीं है, लेट टीलोफेज है.
अब टीलोफेज के अंदर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, ये ट्रू हो सकता है, लेकिन एक और है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस डिड नॉट रिफॉर्म येट, ये तो फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म with different evolutionary history evolved with similar phenotypic adaptation, similar phenotypic adaptation common environment called, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट इवेंट। अब जैसे कि ये है सेम कैरेक्टर, अब यहाँ रहने वाला उसको भी ये वाला कैरेक्टर मिला, यहाँ रहने वाला उसको भी ये कैरेक्टर मिला, यहाँ रहने वाला तो ये सभी डिफरेंट जगह पे रहता है, लेकिन इनके पास सेम कैरेक्टर है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है कि सभी पहले एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन ये यहाँ गया तो इसने नया कैरेक्टर बनाया, ये यहाँ गया तो इसने नया कैरेक्टर बनाया, ये यहाँ गया तो इसने नया कैरेक्टर, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। ये डाइवर्ज हो रहे हैं और ये कन्वर्ज हो रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 एंड आंसर। इन लिवरवर्ट, मॉस एंड फर्न, गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ट्रू। जिम्नोस्पर्म एंड सम ferns are heterosporous, true. Sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is eugamous, true. The sporophyte in liverwort is more elaborated than moss, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, अगर रिवर्स होता तो सही होता कि स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबोरेटेड देन लिवरवर्ट, तो सही होता। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया डायोसिस, डायोसिस वो है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो मार्केंशिया में तो मेल और फीमेल अलग अलग है, पाइनस में मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है, तो उसे मोनोशियस कहेंगे, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो 3 स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर देखो मीथेन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आ रहा हो तो और चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन तो नहीं होगी सीवेज ट्रीटमेंट में, ये वो गलत हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा। और नाइट्रोजन भी गैस सीवेज ट्रीटमेंट में तो नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। इन चाइना रोज फ्लावर्स आर, चाइना रोज के अंदर ट्विस्टेड होता है फर्स्ट, तो ये कॉटन लेडी को अगर चाइना रोज देखो तो ट्विस्ट कर देगी, कॉटन मतलब कॉटन, लेडी मतलब लेडी फिंगर, और चाइना रोज तो ट्विस्ट कर देगी, तो इनके अंदर ट्विस्टेड, इनके अंदर से भी ट्विस्टेड होता है, पेटल्स का स्टाइल कह सकते हैं उसे, तो ऑप्शन ये अब इसमें भी ट्विस्टेड है, इसमें भी ट्विस्टेड। चाइना रोज के अंदर जो ओवेरी होती है वो हाइपोगाइनस होती है, मतलब कि गाइनोशियम के नीचे सभी स्ट्रक्चर आते हैं, ऊपर गाइनोशियम और नीचे बाकी के सभी स्ट्रक्चर। Infection of Ascaris usually occurred by contaminated water and vegetable containing egg of Ascaris। ये लेबल डायग्राम देखना है कि किसमें क्या होगा, तो थर्ड कह रहा है कि वीना केवा है, थर्ड वीना केवा सही है, और टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू RA राइट एट्रिकुलर, तो ये ऑप्शन होगा ट्रू, बाकी अदर ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ कह रहा है डोर्सल एरोटा, फोर्थ नहीं, ये डोर्सल एरोटा नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड ले जाती है राइट एट्रिकुलर से लंग्स में। फर्स्ट कह रहा है कि पल्मोनरी वेन ट्रू है, और टेक्स इम्प्योर ब्लड नहीं, इसमें प्योर ब्लड होता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया फॉल्स। सेकंड कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ये एओर्टा है, तो ये ऑप्शन भी हो गया फॉल्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म into a healthy donor into vagina. Which enzyme will be produced in a cell if there is nonsense mutation in LAC-Y gene? देखो लास्ट के जो जीन होते हैं ZYA, Z कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडाइज, ये कोड करता है परमियस, और ये ट्रांस एसाइलेस। अब ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर नॉनसेंस म्यूटेशन आ जाए, तो अगर इसके अंदर नॉनसेंस म्यूटेशन आ गया तो ना तो परमियस को कोड करेगा, ना इसके बाद आने वाला ए जो कि ट्रांस एसाइलेस के लिए कोड करता है, तो ना तो ये कोड होगा
नहीं ये कोड होगा, तो सिर्फ कोड कौन सा हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन होता है जेड में, तो तीनों में से कुछ भी कोड नहीं होता, और अगर इसमें नॉनसेंस म्यूटेशन होता तो सिर्फ ये वाला कोड नहीं होता, बाकी दोनों होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सिटिव प्लांट कंजर्वेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बाकी बॉटनिकल गार्डन एक्सिटिव, फील्ड जीन बैंक्स एक्सिटिव और सीड बैंक्स एक्सिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सभी इस एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद आगे रेस्पिरेशन होता है इसका। अ sedentary sea anemone get attached to lining of hermit crab। तो ये एसोसिएशन, ये क्रेब है और ये सी एनिमोन हो गया, ये इसके ऊपर अटैच हो गया। अब देखो क्रेब को अगर फूड मिला तो वो फूड इसको भी मिलेगा सी एनिमोन के पास, और इस क्रेब को कोई अटैक ना कर दे क्योंकि इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, तो अगर कोई क्रेब को अटैक ना कर दे तो ये क्रेब को प्रोटेक्शन देता है और क्रेब इसको फूड देता है, तो दोनों का फायदा हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉमन सेलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग a sedentary sea anemone get attached to shell lining of hermit crab। This association is hermit crab और sea anemone का कॉमन सेलिज्म, जिसमें एक को प्रॉफिट होता है और एक को कोई भी ना तो प्रॉफिट ना लॉस, प्लस जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो कह रहा है फ्रेगमेंटेशन कैरिड बाय ऑर्गेनिज्म अर्थ फॉर्म, ट्रू। अब आगे वाला ह्यूमिफिकेशन leads to accumulation of dark colored substance, true। human dark colored substance humus का accumulation होता है, true। which undergoes microbial action, ये हो गया false, क्योंकि ये resistant होता है microbial action के, और very fast rate नहीं, slow rate होती है, ये गलत हो गया। कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप नहीं है, कैटाबोलिज्म थर्ड स्टेप है। और लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज अप नहीं, गोज डाउन टू सोइल, तो ये भी हो गया गलत। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम, ये हो जाएगा विटामिन्स, क्योंकि NAD और NADP के अंदर कौन सा होता है, नियासिन, नियासिन विटामिन होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। डायग्राम पूछा है क्या ये, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो गोल्जी तो नहीं है, गोल्जी भी नहीं है। अब कह रहा है RER है और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। RER ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाता है, RER ओनली प्रोटीन सिंथेसिस करता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। स्कल बोन के अंदर साइनोवियल जॉइंट नहीं होता है, एटलस इसके अंदर होता है, ग्लाइडिंग बिट इसके अंदर, इसके अंदर। अब क्या कह रहा है कि फुल्ली कार्टिलेज में साइनोवियल जॉइंट नहीं होता, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। फुल्ली फिल्ड साइनोवियल केविटी बिटवीन टू बोन्स, और एक क्या कह रहा है जॉइंट बिटवीन एटलस एंड, तो ये क्या फुल्ली फिल्ड साइनोवियल केविटी, तो ये है साइनोवियल जॉइंट का डेफिनेशन। बाकी लिम्फ फिल्ड नहीं होता है, करेक्ट स्टेटमेंट। एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। एडिनोहाइपोफाइसिस नहीं होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, तो ये हो गया फॉल्स। ऑर्गन इन बॉडी लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये भी हो गया फॉल्स, क्योंकि किडनी जो है इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, हार्ट ANF रिलीज करता है, तो ये भी हो गया फॉल्स। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल produced by body in trace amount that act as intercellular message known are hormone, ये हार्मोन की डेफिनेशन, और ये हो गया ट्रू। बाकी रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी, तो इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज नहीं करता है, वो
पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, पेरिस्पर्म जो होता है वो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है और डिप्लॉयड होता है, तो बिंग डिप्लॉयड टिश्यू पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होता है, और एंडोस्पर्म जो होता है एनजीओ के अंदर जो ट्रिप्लॉयड होता है और जिम्नो के अंदर हेप्लॉयड होता है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये लेसिफर, बाकी ये फिश है पाइसिस के अंदर आएगी, पफर फिश है, कटल फिश, ये सब पाइसिस के अंदर आता है। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट, देखो ये कह रहा है फर्स्ट में अगर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाते हैं हम, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस, दो बैक्टीरिया, अब ये प्रोड्यूस कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये दोनों के पास ये साइट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस को प्रोड्यूस करता है। अगर हम यहाँ पर कुछ दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कर दें, अगर दूसरा जीन हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए जो ये दिखा रहा था वो अब इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कट लगा कर दूसरा इंसर्शन किया है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट और ये हो जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होता है ब्लू कलर दिखाता है और रिकॉम्बिनेंट होता है वो वाइट कलर दिखाता है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, इसके पास नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमने एक और ऐड किया है, एक इंसर्शन किया है जिससे इसकी ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई। लेंटिसेल्स इन्वॉल्व्ड इन gaseous exchange. Which of the following statement is not true for showing 50% recombination frequency? अब ये है कि जीन में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम हो सकता है, जीन आर टाइटली लिंक, देखो टाइटली लिंक होगा ना तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, टाइटली लिंक जिंक में रिकॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होता है, लूजली लिंक जीन के अंदर ही, तो ये हो जाएगा फॉल्स, नॉट ट्रू पूछा था। अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये है जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, स्पीशीज अलग अलग एरिया में जाएगी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा जिससे को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। बिसाइड पेडिफिल्ड साइनोबैक्टीरिया आल्सो फाउंड इन साइकस है, साइकस के पास होता है कोरेलॉइड्स रूट्स, इन कोरेलॉइड रूट्स के अंदर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया एनाबिना। पाइनस माइक्रोइजा शो करता है जो कि रूट्स को पाइनस प्लस फंगल एसोसिएशन होता है, तो ये ऑप्शन हो गया ट्रू कि साइनोबैक्टीरिया साइकस कोरेलॉइड रूट्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो सीड कोड इज नॉट थिन, कोकोनट के अंदर थिन सीड कोड नहीं होता। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट, लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो ऑप्शन है कि अबॉर्शन टेकिंग बाय एप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो गवर्नमेंट ने एमटीपी 1971 के अंदर रेगुलेट की टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को 1971 में लीगलाइज किया था जिससे बर्थ कंट्रोल हो सके। ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ सब्सट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, ट्रांजिएंट स्टेट होती है ट्रांजिएंट और अनस्टेबल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? तो इट फैसिलिटेट सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, ट्रू। इट सीक्रेट एस्ट्रोजन, ट्रू। एक एस्ट्रोजन के साथ HCG और HPL भी सीक्रेट उसके, और रिलैक्सिन नहीं, HCl और HPG। इट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, ट्रू। इट सीक्रेट ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन ये सीक्रेट नहीं करता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करने का सिग्नल देता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है मेनली तो वो मेडिकल मॉडिफिकेशन करता है, तो इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ लिपिड। करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। तो डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कस ऑस्टियोपोरोसिस, प्रोजेस्टेरॉन नहीं एस्ट्रोजन, फॉल्स।
एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कज देयर इन्फ्लामेशन, ये हो जाएगा ट्रू। और द वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 10 thoracic vertebrae, 10 या 12 होती है। और द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज फाइब्रस, वर्टिब्रा के अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। तो ये भी होगा फॉल्स, ये भी होगा फॉल्स। सिलेक्ट द आंसर। सिम्टम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन तो रिलीज नहीं करता है, फॉल्स हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ये भी रिलीज नहीं करता, फॉल्स। ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। थायरोक्सिन ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है। और लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन कोइटर, ये हो जाएगा ट्रू। बाकी कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोजेस्टेरॉन, ये भी हो जाएगा फॉल्स। मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो मेगा स्पोरेंजियम ओविल के इक्विवेलेंट होता है। और ओविल जो होता है वो सीड फॉर्मेशन करता है, और ओवेरी होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, अर्थवर्म, एनालिड्स, पिनवर्म और टेपवर्म हो जाएगा वो प्लेटीहेलमिन्थिस, तो ये तो गलत हो गया। प्रॉन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। स्पॉन्ज पोरिफेरा, सी एनिमोन इकाइनोडर्मेटा, ये भी स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा। मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोआ, अमीबा, ये भी प्रोटोजोआ लेकिन मस्कीटो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। इफ़ बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, तो क्या है कि अफेक्टेड चाइल्ड क्या होगा। अब थैलेसीमिया हो जाता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, मतलब अगर रिसेसिव जीन्स होंगे उसके अंदर, देखो ये ए अब ये क्या कर रहा है, बोथ पेरेंट हो गया कैरियर फॉर थैलेसीमिया, तो ये कैरियर हो गया, ये कैरियर होगा। अगर कैपिटल होगा तो नॉर्मल होगा, और कैपिटल स्मॉल होगा तो कैरियर होगा, और स्मॉल होगा वो थैलेसीमिक होगा। तो इस ये मोनोहाइब्रिड कोर्स है, तो इसकी प्रोजनी बनेगी कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल है, 1 to 1, जहाँ पर ये स्मॉल है 25% है, तो 25% चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे, 25% चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे। 50% चिल्ड्रन जो होंगे वो कैरियर होंगे, और 25% चिल्ड्रन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विदिन अ पॉपुलेशन कैन अकर बाय ए चांस, उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर बार बार हो रहा है तो उसे कहते हैं जीन फ्लो, और अकर बाय चांस होता है उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाय चांस ड्रिफ्ट हो गया। रॉन्ग स्टेटमेंट। आइसोगेमस आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिहेवियर। आइसोगेमस सिमिलर इन स्ट्रक्चर, या तो नॉन फ्लैजिलेटेड या फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं स्पाइरोगायरा के अंदर, और फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो यूलोथ्रिक्स के अंदर होते हैं। एनाइसोगेमस डिफर इन स्ट्रक्चर, जहाँ पर मेल गैमेट छोटा होता है और फीमेल गैमेट बड़ा होता है, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। एनाइसोगेमस का एग्जांपल है यूडोरिना। इन ऊमाइसिटीज फीमेल गैमेट आर स्मॉलर, फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा होगा मेल गैमेट से, ये हो जाएगा फॉल्स। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, ये हो जाएगा फॉल्स। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी, ट्रू। एंड फ्यूकस शो ऊगेमी, हमेशा फीमेल गैमेट बड़ा होगा और मेल गैमेट छोटा होगा। फिर फ्लैजिला हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो उस पर डिपेंड करेगा। फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, फॉस्फोग्लिसराइड होता है ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर ईस्टर ग्रुप होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, स्टेरिफाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड। A pregnant female deliver a baby who suffers from stunt growth, mental retardation, low IQ and abnormal skin. This result of, ये क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, उसकी वजह से इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं और इस कंडीशन को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, फॉल्स। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, और डिस्टर्ब किसकी वजह से होती है, देखो किसकी वजह से नहीं होती, इक्विलिब्रियम किसकी वजह से रहता है, इक्विलिब्रियम हार्डी इक्विलिब्रियम किसकी वजह से रहता है, रैंडम मैटिंग की वजह से रहता है, लैक ऑफ माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और ना ही नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। ये अफेक्ट किसकी वजह से होगा, अगर रैंडम मैटिंग नहीं हुई तो ये अफेक्ट हो जाएगा, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ही इक्विलिब्रियम होता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम।